हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर से बात करेंगे अडानी ग्रुप के बारे में। तो अडानी ग्रुप के बारे में बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। अडानी पावर और अडानी बिल्मर के करोड़ों रुपए के शेयर म्यूचुअल फंड ने खरीदे। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उनसे दरकिनारा किया है। तो जान ले रहे हैं खबर को विस्तार से। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, मेरे म्यूचुअल फंड और एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने अडानी पावर के शेयर खरीदे। वहीं यूटीआई म्यूचुअल फंड और एचएसबीसी म्यूचुअल फंड ने भी अडानी बिल्मर के शेयर खरीदे। चलिए खबर को और विस्तार से जान ले रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद 5 म्यूचुअल फंड ने मार्च में अडानी ग्रुप की 2 कंपनियों के करोड़ों रुपए के शेयर खरीदे हैं। अडानी ग्रुप के यह शेयर अडानी पावर और अडानी बिल्मर लिमिटेड के हैं। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, मेरे म्यूचुअल फंड और एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने अडानी पावर के शेयर खरीदे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं तो यूटीआई म्यूचुअल फंड और एचएसबीसी म्यूचुअल फंड ने अडानी बिल्मर के शेयर खरीदे हैं। यह बात नोवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की तरफ से पब्लिश किए गए मार्च म्यूचुअल फंड के एनालिसिस में कही गई है। फंडामेंटल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा रिजल्ट संबंधी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। चलिए देख ले रहे हैं अडानी पावर तथा अडानी बिल्मर का फंडामेंटल। वहीं मार्केट कैप देते हैं अडानी पावर का तो 72,994 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 7.20 और इंडस्ट्री का पी देखते हैं तो 18.7 है, यानी इंडस्ट्री के पी से काफ़ी सस्ता ये शेयर चल रहा है। आरओसी देखते हैं तो 16.1 है। आरओई देखते हैं तो 31% के आसपास है, यानी देखते हैं तो बहुत बढ़िया आरओसी है। बस कंपनी के ऊपर कर्जा देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कर्जा, 45,242 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। वहीं देखे ले रहे प्रमोटर होल्डिंग 75% जैसी है, जिसमें से देखा जाए तो 75% का 25% इनके जो शेयर है गिरवी रखे हुए हैं। लेकिन इसमें से भी इन्होंने काफ़ी लगभग शेयर छुड़ा लिए हैं, वो इसमें शो नहीं कर रहा। तो लगभग 17-18% इनके शेयर हैं जो गिरवी रखे हुए हैं। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो 6,799 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो 10,130 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा। वहीं कंपनी ये देखते हैं तो डिविडेंड नहीं देखती है। वहीं अगर हम पीयर कंपटीटर्स से तुलना करते हैं तो ये एनटीपीसी का देखते हैं पी 9.75 है। और वहीं देखते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का 10.75, अडानी ग्रीन का तो बहुत ज़्यादा, अडानी ट्रांसमिशन का भी बहुत ज़्यादा पी है। अडानी पावर का 7.20 ही है। और देखा जाए तो सभी जितने भी ये पीयर कंपटीटर्स हैं पावर सेक्टर में, तो सबसे देखा जाए तो अभी ये लो पेस का पी चल रहा है, यानी सबसे सस्ती कंपनी चल रही है। अभी वही हम देख ले रहे हैं प्रॉफिट और लॉस है। तो नेट सेल्स की हम बातें कर रहे हैं पिछले कुछ साल का रिजल्ट उठा के, तो जैसा आप देख रहे हैं कि साल दर साल किस तरीके से बढ़ रहा है। 2018 में देखते हैं तो 20,304 करोड़, 2019 में 2018 में 20,304 करोड़, 2019 में 23,884 करोड़, 20 में 26,668 करोड़, 21 में 26,221 करोड़ और 22 में देखते हैं तो 27,711 करोड़ का नेट सेल्स निकल के आ रहा है, यानी नेट सेल्स लगातार साल दर साल ग्रो कर रहा है। वहीं हम देखे ले रहे हैं नेट प्रॉफिट, तो जैसा देख ले प्रॉफिट बिफोर ये नेट प्रॉफिट देखते हैं तो वहीं ये काफ़ी नेगेटिव में कंपनी थी, यानी लॉस जनरेट किया था। 2020 की बात करें तो 2,275 करोड़ के 21 में कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया 1,270 करोड़। वहीं 2022 की बात करते हैं तो 4,912 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था मार्च 2022 तक। शेयर ने लगभग 410 रुपये के आसपास हाई मारा है। और देख ले रहे लो तो देखते हैं हम 140 रुपये के आसपास कंपनी ने लो मारा। और देखें तो अभी काफ़ी डिस्काउंट में ये शेयर हमें मिल रहा है। होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 74.97%, एफआईआई की हिस्सेदारी 11.7% है। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी अभी इसमें शो नहीं कर रही है। कारण यही है कि अभी मार्च का डाटा नहीं निकल के आ पा रहा है। और हम जैसे रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी देखते हैं तो 13.32% है। मार्केट कैप देखते हैं तो 53,352 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 72.8 है और वहीं इंडस्ट्री का भी 36.1 है, यानी इंडस्ट्री के पी से काफ़ी महंगा शेयर चल रहा है। आरओसी देखते हैं तो 20% और आरओई देखते हैं तो 15.5%, यानी आरओसी बहुत दमदार है। कंपनी के ऊपर कर्जा देखते हैं तो 3,035 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो 635 करोड़ का कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है। जैसे प्रमोटर होल्डिंग हमने बता दिया 27.9% और 1% प्लेज शेयर इनके नहीं रखे हुए हैं। वहीं देखते हैं ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। चलिए हम देख लेंगे पीयर कंपटीटर से तुलना किए ले रहे हैं तो देखते हैं अडानी बिल्मर और पतंजलि फूड्स लगभग उसी सेगमेंट की कंपनी है। तो देखा जाए तो काफ़ी महंगा ये शेयर चल रहा है। अब हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों का रिजल्ट उठा के, तो जैसे 19 में देखते हैं तो 28,802 करोड़, 2020 में 29,657 करोड़, 2021 में 37,090 करोड़ और मार्च 2022 में देखते हैं तो 52,361 करोड़ का नेट सेल्स कंपनी ने किया, यानी नेट सेल्स साल दर साल
बढ़ा, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। अब 2019 से हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 365 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। 2020 की बात करते हैं तो 395 करोड़, 2021 में 655 करोड़ और मार्च 2022 तक की बात करते हैं तो 808 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को। चार्ट पैटर्न में देखते हैं तो 410 रुपये जैसा इसका आज का भाव चल रहा है और हाई देखते हैं तो हाई लगभग इसने 810 रुपये के आसपास हाई मारा है, यानी देखा जाए तो लगभग हमें 50% ये डिस्काउंट में शेयर मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं प्रमोटर की हिस्सेदारी 87.94%, FII की हिस्सेदारी 1.27%, म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 0.02% और वहीं देखते हैं इंश्योरेंस कंपनियां नाम मात्र हिस्सेदारी, DII भी थोड़ी सी हिस्सेदारी खरीदे हुए। हम जैसे रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी देखते हैं तो 10.68% है। फाइनली जाने ले रहे हैं क्या ये सही समय है इन शेयर में इन्वेस्ट करने का या नहीं। तो जैसा आप देख ही रहे हैं कि जो अडानी पावर है उसके ऊपर कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा है और इनके जो शेयर हैं वो भी थोड़ा गिरवी रखे हुए हैं और बाकी अडानी बिल्मर तो ठीक ठाक ही है शेयर, लेकिन इसका जो PE है वो थोड़ा सा महंगा चल रहा है और एवरेज देखा जाए तो दोनों ठीक ठाक ही शेयर हैं। और फिर भी किन्हीं शेयर में इन्वेस्ट करें तो आप स्वयं का एनालिसिस करके या अपने फंडामेंटल एडवाइजर की सलाह लेकर ही किसी शेयर में इन्वेस्ट क्या करें। मैं किसी शेयर में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता। धन्यवाद।